respected principal ma'am, respected all subject teachers, and my dear friend, I am Pratham Rajvanshi, and I came from Kendriya Vidyalaya Lucknow, Kent, from class 10. And as we know, we are celebrating 50th Jawaharlal Nehru Maths and Science Exhibition under the my theme Toys and Innovation and sub theme Sustainable Innovation for Our Future. As we know, water, पानी से हम क्या समझते हैं? पानी, आप सब लोग पानी से हम लोग ज़्यादातर क्या समझते हैं कि जल ही जीवन है, पानी नहीं होगा हमारा जीना संभव है, राइट? बिल्कुल सही सोचते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी किसी ने इस पानी को प्यूरिफाई करने के बारे में आज तक नहीं सोचा है। आज की तारीख में गवर्नमेंट करोड़ों से करोड़ों कैंपेन्स चला रही है, अपना बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स अपने खर्च कर रही है। डॉलर्स की बात करूँगा, इंडियन करेंसी इस रुपीज़ की बात नहीं करूँगा। तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्या कुछ नहीं करी, लेकिन पानी हमारा प्यूरिफाई नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियल से जो पानी निकलता है वो इतना विषैला होता है कि उसी के कारण आज डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं। पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं वो नहीं जी पाते हैं। ओवरऑल जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक WHO की रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल 87.76% ऑफ द एनिमल्स ऐसे हैं हमारी वर्ल्ड में। वर्ल्ड की बात करूँगा, मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल वर्ल्ड में जिनकी किडनीज हमारे डर्टी वाटर को अफोर्डेबल नहीं कर पाती है। अब ज़रा सोचिए, 87.76 यानी 50% से भी ऊपर ऐसे एनिमल्स हैं, और तो इनका क्या करा जा सकता है? तो भैया सीधी सी बात होती है, हमें पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उसी में से मैंने इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपना एक वाटर प्यूरिफायर प्रोजेक्ट बनाया है, जिसकी मदद से मैं आज आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने चाहूँगा। पर पहले मैं आपको से थोड़ी बातें शेयर करूँगा पानी से संबंधित, फिर उसके बाद हम आपको मॉडल का डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, सबके घर से निकलता है, मेरे घर से भी निकलता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस्तेमाल होने के बाद हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जो अच्छा पानी होता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो हमारा इस्तेमाल किया हुआ पानी होता है वो जाके नदी नालों में बैठता है। एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग रहे हैं, तो उसका सारा सीवेज वाटर, जितना भी सारा सीवेज वाटर होता है वो जाके बड़ी से बड़ी नदियों में मिल जाता है, और वो नदियाँ जाके सागर में मिलती हैं, और उससे बीमारियाँ फैलती हैं। हमारे देश में एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर का इनोवेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी अभी तक किसी को खबर नहीं हुई। ये काफ़ी गहरी रिसर्च के बाद मेरे को पता लगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हाँ, तो देखिए, जैसा कि आप समझते हैं कि जो बड़ी नदियों का, अब हम बड़ी नदियों को लेकर देखते हैं एक बार। बड़ी नदियाँ जब पहाड़ों से, ग्लेशियर से नदियाँ उतरती हैं, तो इतने पत्थर पे ठोकर खाती है कि उस पत्थर की चिंगारी से वो इतना, उसकी एक चिंगारी कम से कम 0.07% बैक्टीरिया को ख़त्म करने की पावर होती है। 0.07 बहुत काफ़ी हाई अमाउंट होता है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए रखती है। और वही अगर फिर उसके बाद फिर वो एक रेतीले रास्ते से होते हुए निकलती है, जो कि जर्म्स, रेत को हम जैसा कि जानते हैं, हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है कि रेत जो होती है वो जर्म्स को ऑब्जॉर्व करने में एकदम एक्सपर्ट, एकदम मास्टरमाइंड होती है। उसके बाद कोल की तो बात ही अलग है। ये कोल आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इतना ज़्यादा पाया जाता है, हर गांव में चले जाओ। मेरे घर में भी कोयले का भी इस्तेमाल होता था कोयले का इस्तेमाल होता है, मतलब जब चूल्हा चौखट जैसे बाहर बारबेक्यू को टाइप करना होता है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गांव में इस्तेमाल होता है, प्रेस वाला जो होता है उसके पास भी कोयले का भी काफ़ी अमाउंट में कोयले का इस्तेमाल होता है। तो मैंने इन्हीं 4 सिंपल स्टेजेस की मदद से गंदे पानी को साफ पानी में कन्वर्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी, क्या कोशिश करी। उसी कोशिश को अब इसको मैं लार्ज स्केल पे लेके जाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे 3-4 बहुत बड़े फायदे हो गए। हमारा इंडिया डिसीज़ फ्री हो जाएगा, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी तो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, देन फिर हमारा इंडिया जो है एक ऐसी पीढ़ी में आने वाले में जन्म लेगा जो कि सबसे ज़्यादा, आज की तारीख में हमारा जो इंडिया है वो 12th पोजीशन पे आता है वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करने में। अब जैसा कि आज की तारीख में जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हमारी इंडिया है, तो पानी भी तो उस हिसाब से इस्तेमाल होगा। पानी का हमारे पास पानी तो बहुत है, ऐसा नहीं है, पानी तो हमारे पास बहुत है, लेकिन यूज़फुल वाटर 0.1% है, यानी ना के बराबर है, जिसको हम खर्च करते चले जा रहे हैं। दिल्ली, अपने देश की राजधानी की हम बात करें, वहाँ पे पानी की आज इतनी किल्लत है। राजस्थान जैसे इतने टूरिस्ट वाले प्लेस पे, वहाँ पे भी आज पानी की किल्लत है। क्यों?
पानी को क्योंकि सेव नहीं किया जा रहा है, प्यूरिफाई नहीं किया जा रहा है। गंदा पानी तो इस्तेमाल होता है, आता है, नाले से निकल जाता है, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 4 सिंपल स्टेजेस की मदद से अगर हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, और वो भी इतने चीपेस्ट तरीके से। मैंने जो अपना मॉडल बनाया है वो कम से कम मेरा कुल मिला के 150 रुपये के अंदर ही अंदर मेरा पूरा मॉडल बना है, जहाँ की मैंने इसमें कोई भी इसमें एडिशनल वर्क नहीं किया, सब नेचुरल वर्क, सारा का सारा नेचुरल कुदरती वर्क का इस्तेमाल किया, जिससे कि हमारा जो पानी को क्लीन करने का जो सिस्टम है वो सफल रहे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, जैसा कि ये मेरा TDS मीटर है। TDS मीटर मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। इस डिजॉल्व सॉलिड्स मतलब कि इस पानी के अंदर कितने सॉलिड्स डिजॉल्व हैं ये उसको नापता है। अब देखिए, जैसा कि आप इस ट्रे में मैंने एक बार पानी ले लिया है, अब मैं अपना TDS मीटर ऑन करूँगा, ठीक है। ये पानी देख लीजिए गंदा है, मैंने ये वाली बोतल से पानी लिया है, ये जो वही पानी है जो हम लोग अपने डेली यूज़ लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको आपको नाप के दिखाता हूँ। आप TDS मीटर की तरफ ध्यान दें, और ये देखिए कितना इसमें जो मीटर निकला है वो निकला है 761, और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से पानी 761 ppm पे आ रहा है। यानी कि इतना जहरीला पानी हो चुका है अब ये कि अब इसके अंदर कोई भी नहीं जी सकता, और ना अब इसमें मच्छर पनपने लायक बहुत है, इतना पानी बहुत है, मच्छर पनप सकते हैं इसमें। अब मैं आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। अब ये रहा पूरा मेरा मॉडल। अब आते मेरे मॉडल की बात पे। अब मैं आपको अपने मॉडल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा जो मॉडल है वो मैंने 4 सिंपल स्टेजेस में, पहले मैंने बिग स्टोन्स को यूज़ किया है जो कि काफ़ी हद तक बड़ी गंदगी को रोकेगा। फिर उसके बाद स्मॉल स्टोन जो कि उससे छोटी होगी, सैंड जो कि देखिए जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये सब बैक्टीरियाज़ हैं, ये जितने जो येलो आप लाइन देख रहे हैं ये सब बैक्टीरियाज़ हैं। एंड देन कोल, हमारा वो बैक्टीरिया ऑब्जर्वर। अब मैं पानी को इसमें ट्रे में डालूँगा। अब देखिए, अब मैं अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से आप देखिएगा कि देखिए पानी इधर से आना शुरू हो चुका है। देखिए अब इसमें अब इधर पानी भरेगा। अब जैसे जैसे मैं पानी डालता जाऊँगा इसका स्केल अपने आप ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट साथ कई से कई इस्तेमाल तो करती है, कई से कई कैंपेन्स भी चलाती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होता है नहीं, सब लॉस ही होता है गवर्नमेंट का, और आखिरी में उसको फेलियर फेस करना पड़ता है। बट लेकिन ये जो तरीका है, आज इस तरीके से हम जो पानी प्यूरिफाई करने जा रहे हैं, यह हमारे कुदरत में लिखा हुआ है। इस पानी को हम लोग कुदरती रूप से भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं साफ़ पानी आना शुरू हो चुका है। ज़मीन आसमान का अब आपको अंतर दिखेगा। इस ट्रे में देखिए अब आप साफ़ पानी आएगा। जो पानी अब इधर से धीरे धीरे आ रहा है वो साफ़ वाटर, एकदम प्योर वाटर है। अब मैं अभी एक बार इसको ट्रे को थोड़ा सा फुल हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको उसका TDS लेवल भी नाप के दिखा दूँगा। जब तक ये फिल होता है तब तक मैं आपको आगे का बता देता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे वर्ल्ड में एक ऐसे जानवर है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके हम लोगों को एक ऐसा जन्म दिया था, एक ऐसे वाटर प्यूरिफायर का जन्म दिया था जो कि इतना अफोर्डेबल था, जिसके हर घर में लगा जा सकता था। और वो थे हमारे इंडियन ही साइंटिस्ट है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को अभी। तो उनके हिसाब से इतना अफोर्डेबल है। राजस्थान जैसी जगह पे जहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है, जहाँ पे पानी आता है वो भी गंदा आता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, वहाँ के जो लोग होते हैं या तो वो रेन वाटर या तो हम वेल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इतना बैक्टीरियल होता है वो पानी, जो कि पानी जब ऊपर से बरसता है वो इतना बैक्टीरियल होता है कि सामने वाले को इतना बीमार करके ही छोड़ता है। फिर वो उसको उबालते, फिर पूरा प्रोसेस रखते हैं। आजकल की लेडीज़ भी जो पानी लेने के लिए जाती हैं वो भी इतना फ्री नहीं होता है, वो भी इतना मतलब बैक्टीरिया फ्री नहीं होता है। लेकिन ये जो पानी आया है, अब देखिए मेरा टब हो चुका है फुल। अब मैं आपको इसका TDS लेवल नाप के दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, ये देखिए पूरा टोटल मैंने 0 कर दिया था। अब ये देखिए 158, मतलब इतना प्यूरिफाई पानी, ओह माय गॉड, इतना कितना प्यूरिफाई पानी हो चुका है। अब इसमें तो कोई भी जी सकता है इसमें। अब देखिए जैसा कि आपने इस प्रोसेस में देखा 158, तो पूरे प्रोसेस में अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जैसा कि आप पूरा देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। अब
अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें अभी सिर्फ वाटर प्यूरीफाई करके इतना अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। हमारे 4 सिंपल स्टेजेस की मदद से जब पानी अगर हमारा पीने लायक बनाया जा रहा है तो हम इसको क्यों नहीं बना सकते हैं। तो यही था मेरा प्रोजेक्ट। सो थैंक यू।